आज के इतिहास पर नज़र डालेंगे। 15 जनवरी 2024 का दिन है। जल्दी से पहले भारत की बात करें, 1949, जनरल KM करियप्पा। क्या बात। आज के दिन आप इनकी तस्वीर देख रहे हैं। आज के दिन इन्होंने भारतीय सेना की कमान संभाली थी, इसीलिए आज हम भारतीय सेना दिवस मना रहे हैं ना, इंडियन आर्मी डे। अच्छा, इन्होंने कैसे कमान ली? इनका रैंक क्या था? कमांडर इन चीफ जो नहीं होता है, पर ये पहले होता था। क्यों होता था? क्योंकि अंग्रेज़ों के टाइम पे यही होता था। और इससे पहले थे फ्रांसिस बूचर साहब, जो बेशक देश आज़ाद हो चुका था लेकिन वही चीफ थे, कमांडर इन चीफ थे। तो उन्होंने फिर KM करियप्पा साहब को ये चार्ज सौंपा था। बाद में KM करियप्पा जो थे वो फील्ड मार्शल भी बने थे। फील्ड मार्शल इंडियन आर्मी की, अगर हम मिलिट्री की बात करें तो 2 ही 5 स्टार जनरल रहे हैं। 5 स्टार हुए थे। वैसे इवन जो जनरल भी होते हैं वो भी 4 स्टार जनरल होते हैं। उनकी कॉलर के आप देखेंगे चारों, दोनों ओर कॉलर के टिप पे तो स्टार बने होते हैं। 4-5 स्टार कोई होता है, बहुत रेयर। इनमें से एक करियप्पा, KM करियप्पा साहब थे और दूसरे हम जानते हैं जनरल मानेक शाह, है ना जी। और अगर आर्मी के, अगर एयरफोर्स की हम बात कर लें तो हम मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह जी की बात कर लेते हैं। उनका जो रैंक था वो भी 5 स्टार जनरल के बराबर ही था जो आर्मी में था। तो आप 3 समझ लीजिए बस एक। तो आज के दिन जी इन्होंने ये कमान संभाली थी और इसीलिए सेना को सलाम, भारतीय सेना को। 1870, अमेरिका में 2 बड़ी पार्टीज हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही हैं, बहुत सी हैं, लेकिन क्योंकि मेन स्ट्रीम की 2 पार्टियाँ बाकी अलाइन हो जाती हैं स्टेट्समैन के साथ। एक है डेमोक्रेट्स और दूसरे हैं रिपब्लिकन्स। डेमोक्रेट्स वो जिनकी आजकल राष्ट्रपति हैं, जिनके जो बाइडन साहब और डोनाल्ड ट्रंप जी की जो पार्टी है वो दूसरी है। तो आज के दिन हम क्यों चर्चा करें? आज के दिन हम डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करते हैं। देखिए, इसका एक चिन्ह है। हाँ, डेमोक्रेट्स का जो है, उनकी पार्टी का वो है गधा, जो आप देख रहे हैं, है ना, मतलब हाँ। और जो रिपब्लिकन्स हैं उनका है हाथी जी। तो आज के दिन जो गधा है वो पहली बार इसने रिप्रेजेंट किया था अब डेमोक्रेटिक पार्टी को। अब ये कैसे हुआ था? एक बड़े कार्टूनिस्ट रहे हैं थॉमस नेस्ट साहब। आप टॉमस बोल लीजिए, थॉमस बोल लीजिए, स्पेलिंग में तो H आता है, प्रोनाउंस टॉमस नहीं होता। 1870 में कार्टूनिस्ट थे। उन्होंने एक मैगजीन थी हार्पर्स वीकली जी, उसमें इनको डेमोक्रेटिक पार्टी को गधे के रूप में बताया था कि ये, और आज तक उसको कहीं ना कहीं, लेकिन ये चुनाव चिन्ह नहीं है पार्टी का, हम ये बता देते हैं, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑफिशियल नहीं है ये। वैसे रिपब्लिकन पार्टी के लिए है, उनके लिए हाथी होता है। तो हाँ, रंगों का वर्गीकरण जरूर हुआ है, खासकर सन 2000 में जब बुश साहब बने थे राष्ट्रपति, तो जो नीला रंग हो गया था वो डेमोक्रेट्स को रिप्रेजेंट करता है, ये भी अनऑफिशियल है, और रेड जो है वो रिपब्लिकन्स को करता है। हालांकि गधे की इमेज वैसी नहीं है वेस्ट में जैसे कि हमारे यहाँ है ना जी। तो ये आज के दिन हुआ था और अभी भी ये यूज़ होता है। हालांकि कई राज्यों में इसमें पहले मैं बताता हूँ, एक रूस्टर होता था पहले, इनका एक मुर्गा होता था रजिस्टर, और दूसरी तरफ उनका ईगल होता था डेमोक्रेट्स का, लेकिन वो आगे पीछे होती रही चीज़ें, कहीं कैसे, लेकिन इस तरह से इनको एक तरह सिंबलाइज किया जाता है। 1892 जेम्स नाइस्मिथ, आज के दिन आप ये जो फोटो देख रहे हैं जेम्स नाइस्मिथ साहब है। राजेश, ये कनाडा में पैदा हुए, इनकी शिक्षा भी कनाडा में हुई। फिज़िकल इन्होंने मास्टर्स की फ़िज़िकल एजुकेशन में मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी से, और वहाँ से आगे ये अमेरिका मैसाचुसेट्स में ये पढ़ाने लगे। YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन जो है उसका स्कूल था मैसाचुसेट्स के स्प्रिंगफील्ड्स में, वहाँ ये पढ़ाते थे जी। ठंडा इलाका है, ठंड होती थी, तो इन्हें एक टास्क दिया गया, क्योंकि ये इसमें खेलों के ये बड़े समर्पित थे और ये चाहते थे कि नई तरीके से चीज़ें हों और अच्छे तरीके से बच्चे आगे आएँ। तो इन्हें YMCA की ओर से कहा गया कि देखिए जी, ठंड में बच्चे बाहर नहीं आउटडोर कर सकते हैं, तो उनको कुछ ऐसी गेम बनाइए आप जिससे कि वो इंडोर ही उनकी प्रैक्टिस ठीक हो जाए। तो इन्होंने देखा इंडोर काफ़ी कुछ हो सकता था, तो उन्होंने कुछ ऐसा गेम सोचने की कोशिश की कि जिसमें ऐसा ना हो कि बिल्कुल कोई अपने शारीरिक बल से ही जीत जाए, उसमें स्किल होनी चाहिए, उसमें दिमाग भी लगना चाहिए, उसमें मतलब आपकी चपलता भी हो, सब कुछ हो जी। तो उन्होंने एक खेल का आविष्कार किया और उस खेल के नियम जो थे आज के दिन प्रकाशित हुए थे राजेश, जेम्स नाइस्मिथ साहब के, और ये जी आज के दिन और इस मैगजीन में हुए थे। उसका नाम था ट्राइंगल, 1892 की, आप डेट पे ध्यान दीजिएगा। और ये जो उनको काम दिया गया था 1891 में दिया गया था जेम्स नाइस्मिथ जी को, और वो खेल कौन सा था? बास्केटबॉल। क्या बात। ये बास्केटबॉल की खोज जो की है ये जेम्स नाइस्मिथ साहब ने की है, आप तस्वीर पे देख रहे हैं। 1904 के जो ओलंपिक्स हुए थे राजेश, समर ओलंपिक, जिन्हें हम ओलंपिक मानते ही हैं, उसमें इसको एक प्रदर्शनी गेम की तरह शामिल किया गया। और जेम्स नाइस्मिथ के
ठीक ठाक सेहतमंद रहते हुए ही ये ओलंपिक गेम बनी 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में, ये गेम के तौर पे, ऑफिशियल गेम के तौर पे। और अब आप जानते हैं कि बास्केटबॉल का क्या एक जलवा है पूरी दुनिया में, उसका एक इतिहास है, इसके पैदा होने की कहानी है और इसको इन्वेंट करने की कहानी है।